हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडेबल्स। कल दोस्तों से बात करते समय मुझे एक चीज समझ में आई थी। स्टॉक मार्केट में यार कोई भी पैसे नहीं कमाते, कसिनो जैसा रहता है। आज तक कोई भी पैसे नहीं कमाए इसमें। हमेशा जब भी पैसे डालते लॉस होते रहता, ब्ला 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 ब्ला। सो आज हम समझते हैं क्यों एक्चुअली लोग पैसे गवाते हैं इसमें, और इसमें से पैसे कौन कमाते हैं। जब भी मैं स्टॉक मार्केट के बारे में पूछता हूँ तो मुझे दो टाइप के लोग ज्यादातर मिलते हैं। एक टाइप का पर्सन बोलता है क्या मैं डेली के 5 से 10 हज़ार रुपए कमा सकता हूँ क्या स्टॉक मार्केट के अंदर, ये ऐसे पॉसिबिलिटी है क्या। और एक एक दूसरी जगह आपको और एक पर्सन मिलेगा जो आपको कहेगा क्या मैं इसमें करोड़पति बन सकता हूँ मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ। मतलब मैं 10 या 15 साल तक कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा जहाँ पे मैं करोड़पति बन सकता हूँ। सो इन दोनों की डिफरेंस क्या है। जो बंदा डेली करता है उसे ट्रेडिंग बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में कौन सा इन्वेस्टमेंट में कौन सा चीज बेहतर है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और इन दोनों में मैं कहाँ पे ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, विथ लोएस्ट रिस्क मेरा कहाँ पे है। ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन बताऊं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पास लेके जाए। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो को 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करा, जहां पे आपको ये वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। पहला है दी कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो आपको बताऊंगा। और मैं ये भी आपको कहूंगा कि इन दोनों के बीच में कौन ज्यादा पैसे कमाते हैं। और इस वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट मेरा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, सो दैट आपको एक चीज डिसाइड हो जाएगा कि मैं कौन सी चीज में क्या कर सकता हूँ अपने आप को, मैं कहाँ पे सेट हो सकता हूँ। लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस दे दूंगा, ठीक है। तो मैं जैसा कि बोला नॉलेज और मोटिवेशन के साथ मैं आपको बहुत ही गारंटीड बोल रहा हूँ, जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ ये कोई ना कोई आपको नहीं सिखाया होगा, और ये जो कंटेंट है बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग में एक्चुअली ट्रेडिंग होती क्या है। आप एक शेयर मार्केट में जो है एक स्टॉक को खरीदना है और बेचना है, ठीक है। उसमें आपको स्टॉक हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, ऑप्शंस हो सकता है, क्रिप्टोस, बिटकॉइन, कौन सी भी चीज है जिसमें आप एक एक टाइम फ्रेम के साथ खरीदते हैं और जहां पे भी बेचना है वहां पे बेचने के सिग्नल पे बेच देते हो। तो इसमें आपको सिर्फ 1 या 2% के अंदर आपको 10-15% का प्रॉफिट मिल जाता है। 1% का रिस्क है, 10-15% का प्रॉफिट है आपको। वैसे इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप जो है अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, इसमें आपको फ्यूचर्स, ऑप्शन, बिटकॉइंस ये चीज कुछ काम नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर स्टॉक में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो। ऐसे लोगों की मेंटालिटी जो है बहुत ही क्लियर होती है, मैं सो इन सो कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल 10-15 ईयर्स के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, जहां पे मेरे पैसे सेफ है। और वो कंपनी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करूंगा, वो कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, फ्यूचर उसका कैसा हो सकता है, ये कुछ वैल्यू ऐड कर रही है क्या अपने ग्रोथ के लिए, कंट्री के ग्रोथ के लिए। और ये भी है कि उसका कौन मैनेजमेंट कर रहा है, उसका सीईओ कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना डिटेलली वैल्यू होने के, डिटेलली कंपनी के बारे में रिसर्च करने के बाद इसका वैल्यू जो है आपको समझ में आ जाएगा फ्यूचर में क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2020 में आप रिलायंस में इन्वेस्ट करते थे 30 रुपए में, आज उसका वैल्यू जो है 2000 रुपीज तक चल रहा। ऑलमोस्ट 1000% ग्रोथ आपको मिल गया विद इन ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। सिर्फ एक स्टॉक आपको 1000% का ग्रोथ दे दिया 20 ईयर्स के अंदर। चलिए मैं आपको इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस में आपको समझाऊंगा बहुत सिंपली आसान तरीके से, क्योंकि ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉकिंग के मार्केट में, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में। चलिए मैं आपको ट्रेडिंग का एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ एग्जैक्टली है क्या ट्रेडिंग। आप खेलते हो एक गेम अपने दोस्त के साथ, कहते हो कि आप जो है कॉइन टॉस करोगे, जिसमें आप बोलोगे अगर हेड्स आया मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, अगर टेल्स आया तो 10,000 रुपए मैं आपके पास से लूंगा। सिंपल है, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन ये रखोगे अगर टॉस एक बार हो गया तो आप इसके अंदर बैकस्टॉप नहीं कर सकते हो, मतलब आप पीछे नहीं हट सकते हो इसके अंदर। तो आप टॉस उठाते हो, तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी है क्या गेम खेलने की। अगर आप जीते तो 10,000 आओगे आएंगे, या तो हार जाओगे तो 10,000 जाएंगे आपके पास से। तो इसमें आपको रिच बनने का पॉसिबिलिटी कितनी है, एक क्वेश्चन है।
सिंपल सी प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर, 50-50% का गेम है इसके अंदर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 50%। सो आप ये 50% प्रोबेबिलिटी के साथ आप क्या रिच बन सकते हो? नहीं। इसे हम इसके फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहते हैं जीरो सम गेम, जो है नो वैल्यू एडिशन है इस गेम के अंदर। और ये गेम खिलाने के लिए मजे की बात है कि एक बंदा आता है आपके साथ और बोलता है आप दोनों ये गेम खेलो, मैं आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज लूंगा फॉर 1% एग्जाम्पल के साथ, टैक्सेस वैक्सेस मिला के साथ, और आपको ये लीगली गेम खेलने के लिए देता है, जहां पे आप दोनों ये गेम खेल के हारते जीतते हो, लेकिन आपका ब्रोकर इसमें जो है, जो 1% ब्रोकरेज के साथ आप दोनों के पास से प्रॉफिट पर प्रॉफिट वो कमाते रहता है। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें मजे की बात यह है कि ब्रोकर आपको कंटिन्यू मोटिवेट करते रहता है, यार आप मेरे पास से मार्जिन ले लो, यार आप मेरे पास से जो है इतना इतना गेम खेलो, मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा मैं, या नहीं तो आपको एक ड्रीम कार का ख्वाब दिखा के आपके पास से ये गेम खिलाते रहता है कंटिन्यूअसली। और आपके पास से जो भी 1% ब्रोकर है वो आपके पास से लेते लेते वो अपने आप का इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है, और ऐसे जॉब्स देके लोगों को ऐसे बताता है, आप ऐसे गेम खेलने वालों को मेरे पास लेके आओ, और कंटिन्यू अपना बिजनेस जो है बहुत अच्छी तरीके से ले लेके चले जाते हैं। आफ्टर सर्टेन ईयर्स आप अपने आप को पलट के देखेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो गया और मेरा प्रॉफिट भी जीरो है, ठीक है, लेकिन मेरे फ्रिक्शन कॉस्ट इतने बढ़ गए कि जितना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ पूरा जो है मेरे फ्रिक्शन कॉस्ट में, जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट में, पूरे मेरे पैसे चले गए, जिसकी वजह से मेरा लॉस हो गया। और एक तरफ एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे आप जो है अपने बिजनेसमैन फ्रेंड को देखते हो और उसके कंपनी में जो है आपका इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि उसका प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है था, और आप अपने तरफ से उसको जाके पूछते हो, यार आपकी कंपनी बहुत ही बेहतर है, प्रोडक्ट भी बहुत बेहतर है, क्या मैं अपने पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ क्या? तो वो बोलता है हाँ सर आप अपने पास आइए। तो वो इन्वेस्टर जो है अपने पास इन्वेस्टिंग लेता है आपके पास से, और आपको ये प्रॉमिस भी करता है कि आपके फंड को मैं मैनेज करता हूं और मैं आपके लिए 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट रहता हूं मैनेजर के थ्रू, ठीक है। और वो बोलता है कि मैं हर महीना जितना भी प्रॉफिट होता है हर क्वार्टरली मैं आपको एक डिविडेंड के रूप में आपको मेरा प्रॉफिट शेयर करते रहता हूं, और उसके साथ साथ मैं आपको मेरे कंपनी का पूरा ग्रोथ प्लान भी शेयर करता हूं मैं, जैसे कि मेरा फ्यूचर प्लानिंग है क्या, इसके अंदर मेरा ग्रोथ कितना हो सकता है, फ्यूचर में मेरा क्या क्या प्लान है, जिसे हम कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। इसमें आपका बैलेंस शीट कितना है, कितना लायबिलिटी एंड एसेट। और इसमें भी मजे की बात यह है कि ब्रोकरी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनी के साथ जाके शेयर नहीं खरीद सकते हो, सो आप भी इसको भी शेयर जो ब्रोकर के साथ खरीदते हैं। इसी की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लोग स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमा रहे हैं, ये गेम है क्या। एक तरफ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। आई थिंक आपको ये दो एग्जाम्पल के साथ आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया होगा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का गेम है क्या, और ये गेम कैसा खेले जाते हैं। चलिए अब चलते हैं आपको बहुत ही इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट के अंदर। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो है स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे लगा सकते हो। आप एक ऑफिस में बैठे हो और आपका एक फ्रेंड कॉल करता है आपको, कहता है कि भाई बहुत ही अच्छा टिप मिला मुझे, एक XYZ कंपनी है, वहाँ पे मेरे को जो है कंफर्म न्यूज़ है, उसके रिपोर्ट्स बहुत ही बेहतरीन आने वाले हैं और मार्केट जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, आप जितने भी पैसे लगाओगे वो पैसा डबल हो जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और आप एक अलग ही खुशी के अंदर चले जाते हैं, और आप सोचते हो मेरे पास पैसे कहाँ पे है, मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए है जो मेरा इमरजेंसी फंड है, मतलब कल के दिन कुछ हो गया तो मेरा इमरजेंसी के लिए मैं उठा के रखा। और आप एक बहुत ही इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं और आप अपने आप को सोच लेते हैं यार मैं कंफर्म शेयर है यहाँ पे और मुझे रिच बना देगा, क्योंकि 2 साल पहले भी मेरा फ्रेंड यही सजेशन दिया था जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करा, आज ये मुझे टिप आया, मुझे किसी भी हाल में खरीदना है। और आप उस कंपनी का शेयर प्राइस देखते हो जिसका प्राइस है 10,000 रुपये और आपके पास है सिर्फ 1 लाख रुपए, जहाँ पर मुझे सिर्फ 10 शेयर आते हो। फिर ये मेरे लिए बम्पर ऑफर है, अब ये ऐसा वाला चांस मुझे मिलेगा ही नहीं। फिर आप स्टार्ट करते हो। 2 साल पहले जब मैं इन्वेस्टमेंट करता था, जब मेरा पैसे बहुत ज्यादा हो जाते, देन यहाँ पे आपको मार्जिन मिलेगा ब्रोकर के साथ, जहाँ पे आपको टैप करना शुरू कर देता ब्रोकर। मार्जिन एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आपके पास 1 लाख रुपए रहते और ब्रोकर आपको क्या बोलते हैं, अगर एक दिन में लेके बेचना है तो मैं आपको और एक 5 लाख रुपए मेरे तरफ से आपको मार्जिन दे देता हूँ, जहाँ पे आप 1 लाख डिपॉजिट करके 5 लाख का शेयर खरीद सकते हो। तो अब यहाँ पे और ज्यादा आप एक्साइटेड हो जाते, चलिए मेरे को और
50 शेयर मिल जाते, अब यहाँ पे नेक्स्ट डे आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड में आप जो है ऑर्डर जो है प्लेस कर देते हो इस शेयर का, और आप वेट करते हो, सोचते हो चलिए आज मेरा दिन अच्छा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद आपको मार्केट स्टार्ट होगा और देखेंगे आप जो प्राइस पे खरीदे और मार्केट वहाँ से क्रैश करना शुरू होता है, मतलब डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर आप आपके फ्रेंड को, दोस्त को कॉल करते हो और कहते हो अरे यार क्या व्हाट हैपेंड, मेरा फोन उठा भी नहीं रहा है, मेरा दोस्त कहाँ पे बिजी होगा शायद, एंड ऑल टेंशन शुरू हो जाते हैं आपके पास। फिर आप क्या करते हो, आप जो है गूगल करना स्टार्ट करते हो परेशानी में आके, अरे हो क्या रहा है स्टॉक में, कंफर्म न्यूज़ था, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर आप देखते हो मार्केट क्रैश हुआ, क्यों, इंडिया चाइना में बॉर्डर पे वॉर शुरू हो गई और ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट पूरा नेगेटिव हो गया। अभी आप क्या गलती करो, यहाँ पे आपका लॉस होता था सिर्फ चंद अमाउंट में, क्योंकि आप मार्जिन यूज करने की वजह से आपका लॉस बढ़ के 20,000 हो गया, जहां पे आपका सिर्फ 10,000 का लॉस होने के चांसेस थे अगर आपका कैपिटल यूज करते हो तो। क्योंकि आप मार्जिन यूज करे हो उसमें लॉस आपका और ज्यादा हो गया। नाउ आपके पास जो है 20% का डिप्रिशिएट हो गया आपके इमरजेंसी फंड में से, और आपके पास सिर्फ 80,000 रुपये बैठे हो। और यहाँ पे आप देखो एक प्रोफेशनल ट्रेडर का एक्यूरेसी सिर्फ 2 चीज़ों पे चलता है। आप ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले क्या चीज़ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कौन से टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि ये 2 चीज़ जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से कौन सी भी एक चीज़ गलत हो गई तो आप जो है रॉन्ग डायरेक्शन में जाके आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो आपका परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो जाता। अगर आपके पास पूरे पैसे खत्म हो गए तो यहाँ पे आप समझिए आपका गेम ओवर हो गया। अब ये चीज़ में मेरी एडवाइस है जो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ देखे से हूँ, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ समझिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, दुनिया में कोई ना कोई लॉस हुआ होगा, इसीलिए वो बंदे का लॉस जो है आपके लिए प्रॉफिट हो जा रहा है। प्रॉफिट तो हवा में तो उठ के नहीं आ रही है, ठीक है, कोई ना कोई तो लॉस हो रहा है, इसीलिए तो आपके पास वो लॉस बंदा हुआ तो आपके लिए प्रॉफिट हो जा रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझने की बात है यहाँ पे। और ये समझिए कि नोबडी हैज बिकम रिच बाय टेकिंग टिप्स। आपके फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ या कोई ना कोई XYZ पर्सन के साथ फोन कॉल पे बोलता है ये टिप खरीदो, ये शेयर खरीदो। नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड ए पार्ट टाइम ट्रेडर इन द स्टॉक मार्केट। लोगों की माइंड से बहुत खराब कर दे रहे पार्ट टाइम ट्रेडर्स एंड ऑल दैट, क्योंकि पार्ट टाइम ट्रेडर्स जो है विदाउट एक्सपीरियंस के साथ, विदाउट नॉलेज के साथ या लिमिटेड कैपिटल के साथ आप आ रहे हो किसके साथ खेलने, कम्पीट करने के लिए, जो बहुत बड़े श्रद्धे और प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है उनके पास और प्रोफेशनल है और बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स है, एल्गोरिथम्स है, जिसकी वजह से आप उनके साथ कम्पीट कर रहे हो, जो आपके लिए बहुत गलत है। ये यूनिवर्सल ट्रेडिंग का रूल है। 90% लोग 90 डेज के अंदर अपना 90% कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। क्यों? अपने पास नॉलेज नहीं रहने की वजह से। सो whereas when you look into the long term investor, यहाँ पे आपको क्या है, वही पैसे अगर सही रिसर्च के साथ एक कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, जहाँ पे आपको छोटे मोटे डिप्स से परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या फायदा हो जाएगा। यहाँ पे वो इन्वेस्टर क्या करता है, जॉब्स क्रिएट करता कंपनी को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, और वो कंपनी बढ़ाने के लिए अपनी कंट्री के अंदर GDP भी इंक्रीज करने की कोशिश करता, टैक्सेस देखिए एंड ऑल दैट, जिसके वजह से कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा ग्रोथ पर्सपेक्टिव पे बात करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सेंसेक्स 2020 में ऑलमोस्ट 3,000 से 3,500 के रेंज में चल रहा था। अभी आज का सेंसेक्स का वैल्यू कितना है, 50,000 क्रॉस हो चुका है। 20 साल के अंदर ऑलमोस्ट 10 to 15%, 15 टाइम ग्रोथ हो गया। और ये जो लोग है, अगर इन्वेस्टमेंट में अगर अपना पॉजिटिव रखते और पॉजिटिव सम अप गेम खेलते उसके अंदर, तो क्या होता था, पहले तो आपका प्रॉफिट जो वैल्यू इन्वेस्ट करे उसमें तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपको बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग भी मिल जाता था। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर मैं बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये नॉट ओनली स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, एक रियल स्टेट में भी आप एक घर खरीद रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज्यादा पैसा लगा के घर खरीद रहे हो, तो स्टॉक मार्केट के अंदर वैसा गेम नहीं होता। इसमें आप छोटे छोटे अमाउंट के साथ भी जो है आप अपनी सेविंग स्टार्ट करते हो, वेराज घर के अंदर बहुत ज्यादा पेमेंट करना पड़ता, बहुत ज्यादा अमाउंट होना पड़ता, और घर खरीदे बाद बेचने के लिए भी बहुत टफ हो जाता। वेराज शेयर मार्केट में आपको जल्द से जल्द बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। फाइनली ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितने भी लोग अपने आप को जल्दी पैसे कमाने के लिए पीछे पड़ते हैं ना, वो सबसे पहले पीछे हो जाते, लास्ट हो जाते, ठीक है। वेराज
अगर आप अपने आप को सही सिस्टमैटिक तरीके से और सही रास्ते पे हो, राइट वे पे, तो सक्सेस आपके बहुत ही ज़्यादा गारंटी है, क्योंकि आप अपने आप को सही तरीके से नॉलेजेबल के साथ जा रहे हो। इसलिए मैं ये चैनल के अंदर, ट्रेडेबल के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको नॉलेज और मोटिवेशन और डायरेक्शन समझाने की कोशिश के लिए ये इंटेंशन से मैं चैनल स्टार्ट करा हूँ।